16 तारीख 16 तारीख को जी। देखिए, तो पहली बार हमारे कैमरे में हमारे साथ पहली बार डॉक्टर साहब पहली बार बोल रहे हैं। एक बार सर और बोल दीजिए थोड़ा सा। 16 तारीख को नॉमिनेशन हम करेंगे। चलिए, स्वास्थ्य हो या सड़क हो या और कोई चीज हो, उसमें कोई खास सुधार देखा कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को 2 बार मैंने मदद किया, जो उसका फल है आपके सामने है। मैंने मंजीत बाबू को भी मदद किया, वो भी हारे हुए थे, उसका भी फल आपके सामने है। मैंने मिथिलेश तिवारी जी को भी मदद किया। बिहार विधानसभा का चुनाव का जो बिगुल है बज चुका है और हमारे साथ कैमरे में पहली बार गोपालगंज विधानसभा से जनसुराज प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह हैं, जो हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले इन्हें गोपालगंज विधानसभा चुनाव के लिए इन्हें विधायक प्रत्याशी के तौर पे जनसुराज जो है टिकट दे दी है। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग आए यहाँ पर। सर, तमाम लोग जो है गोपालगंज से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि टिकट हमें मिलेगा, टिकट आपको मिल गया सर, क्या कहिएगा? देखा जाए 244 सीट है, 2100-2200 लोगों का एप्लीकेशन उनके पास था, तो 244 में मिलेगा लोगों को। और प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने वर्कआउट किया है कि हम जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देंगे। तो वो अपनी उनकी नीति रणनीति क्या है, कैसे उन्होंने समझा हमको कि डॉक्टर साहब ये सीट जीत जाएंगे, इसलिए सोच के दिया है। और हम चाहेंगे कि उनके अपेक्षा पर मैं खरा उतरूँ और उम्मीद है हमको कि हम इसको कर लेंगे। अच्छा, सवाल ये है सर कि कई अपने ज़िंदगी का लगभग 60-70 साल तो अपने मेडिकल क्षेत्र में अपने बिता दिया सर। पहली बार राजनीति करने जा रहे हैं और वो भी जनसुराज पार्टी से, एक ऐसा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जो पार्टी पहली बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और राजनीतिक सर सच्चाई कहा जाए तो राजनीति अनुभव नहीं है आपको सर। कैसे लोगों के बीच में जाकर उसको कन्वेंस कर पाइएगा और अपना कैसे प्रचार कर पाइएगा सर? इसके बारे में हम कहेंगे कि एक मेरा और जो पहलू है जो लोग नहीं जानते हैं, वो ये है कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को 2 बार मैंने मदद किया, जो उसका फल है आपके सामने है। मैंने मंजीत बाबू को भी मदद किया, वो भी हारे हुए थे, उसका भी फल आपके सामने है। मैंने मिथिलेश तिवारी जी को भी मदद किया, उनको भी जिताया। अब आप देख रहे हैं हम अलग हो गए हैं, तो कौन कहाँ है। लेकिन सर बात ये भी तो है, अनुभव है सर। बात ये भी है कि अगर आप बात कर रहे हैं आलोक कुमार सुमन का, बात कर रहे हैं मंजीत सिंह का, तो बात कर रहे हैं आप मिथिलेश तिवारी का, ये तीनों एक ऐसे नेता हैं जो एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी के अच्छा खासा कार्यकर्ता जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में है, तो वो तो इफेक्ट उन लोग का पड़ता है। तो फिर हारे क्यों? जब मैंने मदद नहीं किया तो फिर हार क्यों गए? उस समय भी जीत जाना चाहिए था। नहीं, आलोक कुमार सुमन की बात करें तो आलोक कुमार सुमन जी का अपना व्यक्तित्व भी है और हमने मदद भी उनको किया है, दोनों बात है। अपना व्यक्तित्व भी आलोक जी का है और दूसरा जो पहली बार ठीक है कि हम लोगों ने मदद उनको किया, लेकिन दूसरी बात वो अपने व्यक्तित्व से जीते, अपने कार्य से जीते। इसमें आलोक जी बड़े स्वच्छ आदमी है। अस्पताल में भी वो जो ऑपरेशन करते थे तो पैसा लेके नहीं करते थे। ये सच्चाई है सर, बिल्कुल सच। मतलब जनसुराज के होकर सर अगर कहा जाए तो जदयू का सर, मतलब आलोक जी से ये प्रश्न एक आदमी ने किया कि आप डॉक्टर साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो आप तो जेडीयू में हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, वही जवाब मेरा भी है। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और हर स्वच्छ आदमी की मैं तारीफ करूँगा। चलिए सर, और अब बात कर लेते हैं आपकी सीट विधानसभा चुनाव को लेकर सर। गोपालगंज में सर क्या लगता है वाकई में कि सर 20 साल 25 साल से विकास हुआ है, या केवल जो सरकारें बनती है, जो यहाँ के विधायक बनते हैं, बातें केवल कर पाते हैं? देखा जाए किसी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन यह भी एक ध्रुव सत्य है कि या स्वास्थ्य हो या सड़क हो या और कोई चीज़ हो, उसमें कोई खास सुधार देखने को नज़र नहीं आता है। और इन सब चीज़ को हम प्रायोरिटी बेसिस पर लेंगे और इनको हमारा कहना है कि जब हम अभी तो इलेक्शन में बिजी हैं, इसके बाद हम एक लोगों से मिल के डे टू डे मिल के समस्याओं को हम लिखेंगे। हमारी गाड़ी भी घूमेगी, उसमें भी आपने सुना होगा कि उसमें लोगों से समस्याओं का लिया जाएगा, फिर हमको पास ऑन किया जाएगा। और हमने जो अपना सोचा है कि क्या करेंगे, एक ऑफिस चलेगा मेरा सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक गर्मी के दिन में, 8 बजे से 8 बजे तक रात के जाड़े के दिन में। उसमें एक आदमी होगा, एक कंप्यूटर होगा और वो आपकी समस्याओं को लेगा। और जैसे मैं ऑफिस में बैठूंगा
तो मैं उसको खोल के देखूंगा, अच्छा। और उसमें उस आदमी का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, उसको मैं खोल के देखूंगा, उसको मैं एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। और जैसे मैं एड्रेस कर लूंगा, जहाँ भी काम हो, पुलिस में काम हो, एसडीओ के यहाँ हो, डीएम के यहाँ हो, स्वास्थ्य विभाग में, उसको मैं करूंगा। और करके उस नंबर पर उसको एक फीडबैक चला जाएगा कि आपका ये काम यहाँ कर दिया गया है, आप जाके इसको कर लीजिए। ये मैं करूँगा। अच्छा, क्या लग रहा है सर कि किन किन चीज़ों की अभी गोपालगंज विधानसभा, गोपालगंज जिला में, गोपालगंज विधानसभा में कमियां हैं सर? कमियों की बात करें जब, हाँ, कमी तो अब हम क्या कहें, सब तो नहीं बोल दीजिए सर, बोल दीजिए कैमरा, क्योंकि आप बोलिएगा और आप बोलिएगा और मेरे माध्यम से लोग सुनेंगे और कमेंट करेंगे जरूर सर। जी हाँ। बिल्कुल, बहुत मैं आभारी रहूँगा उनका भी जो मेरे विरुद्ध में कमेंट करें, क्योंकि विरुद्ध में कमेंट करेंगे तभी तो मैं सुधारूंगा अपने आप को। ठीक है, इसलिए कमियां हैं, जैसे कि रोड की कमी है, और हॉस्पिटल में दवाओं की कमी है, स्वास्थ्य का है, सर्वोपरि तो एजुकेशन का बिल्कुल कमी है। आपको लगता है एजुकेशन कमी? बिल्कुल, कहाँ एक अच्छा स्कूल है। आप एक अच्छा स्कूल, ग्रेजुएशन कोर्स सर, अगर हम लोग सच्चाई बताएं तो ग्रेजुएशन कोर्स 4 से 3 साल कोर्स था, अब तो साल बढ़ गया है, अब 3 साल कोर्स 5 साल 6 साल में हो रहा था। यहाँ का कोई विधायक भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। क्या लगता है कि आप आइएगा तो इस चीज़ों को पहला प्राथमिकता रहेगा आपका? निश्चित। बातें तो सर बोलते हैं ना सब लोग सर, जैसे आप बोल रहे हैं। कहना ये है कि अगर आप चाहते हैं तो आप कर लेंगे। आप सरकार में ही न बैठिएगा, आप विधानसभा में ही न बैठिएगा, आप मुख्यमंत्री के सामने ही न बैठिएगा। अगर आपकी पार्टी की सरकार है तो आपके पार्टी में न बैठिएगा। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अपने बात आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, कि अगर हमारी सरकार नहीं है तो मैं आवाज़ उठा सकता हूँ कि आपका ये क्रियाकलाप ठीक नहीं है, एजुकेशन इम्प्रूव कीजिए। करेंगे हम चाहेंगे कि जनता जो मुझसे उम्मीद की है उससे हम और ऊपर उठ के अपने आप को दिखाएं। कैंपेनिंग कब से चालू हो रहा है सर? और काफ़ी लोग ये सवाल चल रहा है कि आखिरकार डॉक्टर साहब नॉमिनेशन कब कराने जा रहे हैं? 16 तारीख को जी। देखिए, तो पहली बार हमारे कैमरे में हमारे साथ पहली बार डॉक्टर साहब पहली बार बोल रहे हैं। एक बार सर और बोल दीजिए थोड़ा सा। 16 तारीख को नॉमिनेशन हम करेंगे। चलिए, तो आप जनसुराज समर्थक हैं, जनसुराज के चाहने वाले हैं, तो गोपालगंज के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी 16 तारीख को अपने दल बल, अपने काफिला के साथ 16 तारीख को नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं। सर क्या कहिएगा उन लोगों को जो आपके नॉमिनेशन में शामिल होना चाहते हैं? मैं सब किसी का आभार व्यक्त करता हूं पहले से ही, और मैं लोगों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि नॉमिनेशन के समय भी रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। एक मैसेज जाएगा, हम बोलेंगे, उनको एड्रेस करेंगे तो एक मैसेज जाएगा गांव तक। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से कि आप लोग आइए नॉमिनेशन। चलिए सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।